अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपने कभी कैनवा का नाम सुना है लेकिन आपको नहीं पता कि कैनवा है क्या, या आप कैनवा का नाम पहली मर्तबा सुन रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम कैनवा को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपने इस वीडियो की क्वालिटी को नहीं देखना, ना ही कोई एडिटिंग स्किल देखनी है और ना ही कोई थंबनेल वगैरह देखना है। जस्ट और जस्ट मेरी बातों पर फोकस करना है और ये जानना है कि कैनवा है क्या। क्योंकि आपको अगर इल्म मिल रहा है, चाहे जिस हालत में ही मिल रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। और अगर आप कैनवा ऑलरेडी यूज़ करते हैं तब भी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैनवा क्या है, कैनवा किस लिए यूज़ होता है, कैनवा से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या कैनवा फ्री है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या कैनवा को सीखने के बाद हम इस स्किल से ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कैनवा है क्या। सिंपल वर्ड्स में कैनवा एक ऑनलाइन डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म है, यानी हम ऑनलाइन होकर इस प्लेटफॉर्म से कुछ भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया डिजाइनिंग के लिए तो फोटोशॉप जैसे दूसरे मुश्किल सॉफ्टवेयर भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन कैनवा की सबसे खास बात यह है कि कैनवा को यूज़ करना बिगिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। मतलब जो आदमी शुरू से कर रहा है, जिसको फिलहाल डिज़ाइनिंग का कुछ नहीं पता, तो उसका कैनवा को इस्तेमाल करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि कैनवा में हज़ारों रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आप उन टेम्पलेट्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, आप उनके कलर चेंज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, आप पिक्चर चेंज कर सकते हैं और अपना लोगो ऐड कर सकते हैं, और कुछ ही मिनट्स में एक गुड लुकिंग डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर आपने कभी पहले डिज़ाइनिंग की नहीं, ठीक है, तब भी आप कैनवा पर अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसी वजह से तो कैनवा आज पूरी दुनिया में पॉपुलर है। अब थोड़ा सा कैनवा के बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेते हैं। तो कैनवा को मिलानी प्रिकिंस, क्लिफ फैब्रिकेंट और कैमरन एडम्स ने मिलकर बनाया था। इसका मेन आइडिया ये था कि डिज़ाइनिंग को बिल्कुल इजी बनाया जाए, क्योंकि उस समय में डिज़ाइन बनाने के लिए अक्सर कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर पहले सीखना पड़ते थे, फिर जाके डिज़ाइन बनाए जाते थे। यानी कि जो एक्सपर्ट थे वो ही सिर्फ डिज़ाइन बनाते थे, लेकिन कैनवा ने डिज़ाइनिंग को बिल्कुल ईजी और सिंपल बना दिया। इसका मेन आइडिया ये था कि सिर्फ प्रोफेशनल डिज़ाइनर ही नहीं, और बल्कि एक आम आदमी भी अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और आज कैनवा को यूट्यूबर, स्टूडेंट, टीचर, फ्रीलांसर, सोशल मीडिया क्रिएटर, बिजनेसेस, हर कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर कि कैनवा पर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि कैनवा पर सिर्फ हम यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल यूट्यूब पर है ना, तो यूट्यूब चैनल थंबनेल बना सकते हैं, यूट्यूब लोगो बना सकते हैं, यूट्यूब बैनर वगैरह बना सकते हैं, तो आप गलत हैं, ठीक है। कैनवा पर हम बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, जिनको हम डिटेल के साथ नंबर वाइज जानते हैं। फर्स्ट आए थे यूट्यूब थंबनेल। अगर आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं और आपका ख्वाब भी यूट्यूबर बनना है, तो इस जर्नी में कैनवा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। आप कैनवा पर अपने यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं, आप अपने वीडियो का टाइटल ऐड कर सकते हैं, अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और कुछ ही मिनट्स में एक प्रोफेशनल लुकिंग थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स, रेडीमेड थंबनेल मिल जाएंगे, आप उनको एडिट करें, या फिर आप खुद से बनाना चाहते हैं एक यूनिक थंबनेल, तो वो आप बना सकते हैं। सेकंड नंबर पर आया था यूट्यूब बैनर। यूट्यूब बैनर, अगर आपको अपने चैनल के लिए यूट्यूब बैनर बनाना है, तो वो भी आप कैनवा से क्रिएट कर सकते हैं। यानी जो आपकी चैनल यूट्यूब चैनल है, उसकी टॉप पर जो इमेज होती है, वो आप कैनवा पर क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आया था सोशल मीडिया। देखो, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। कैनवा सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर किसी के लिए कैनवा यूज़फुल हो सकते हैं। आप कैनवा पर इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज बना सकते हैं, फेसबुक पोस्ट बना सकते हैं, और किसी भी सोशल मीडिया के लिए अट्रैक्टिव ग्राफिक्स बना सकते हैं। 4 नंबर पर आया था पोस्टर एंड फ्लायर्स। अब देखो, तुमने कोई कारोबार शुरू किया है, तो उसके लिए तुम्हें पोस्टर बनाना है, यानी जो हम बड़ा सा बनाते हैं इश्तिहार, पैनाफ्लेक्स, तो वो बनाना है, तो उसका डिज़ाइन तुम कैनवा पर क्रिएट कर सकते हो। या फिर किसी इवेंट के लिए तुमने इनविटेशन कार्ड बनाना है किसी शादी के लिए, तो वो भी आप कैनवा पर क्रिएट कर सकते हैं। अपने बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं, और स्टूडेंट है तो फ्लायर्स बना सकते हैं। और इसी तरह आपको अगर सर्टिफिकेट बनाना है, स्कूल सर्टिफिकेट बनाना है, या फिर किसी कोर्स का सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो आप कैनवा पर इजीली बना सकते हैं। 5 नंबर पर आया था लोगो। देखो, अगर आपको अपने यूट्यूब चैनल के लिए या अपने बिजनेस के लिए
या फिर आपका कोई प्रोडक्ट है उसकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कोई लोगो बनाना है, तो वो आप कैनवा पर इजीली ड्रा कर सकते हैं। कैनवा का एक और अमेजिंग फीचर है प्रेजेंटेशन। देखो, अगर आप स्टूडेंट है और आपको स्कूल या कॉलेज के लिए प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स बनानी है, तो आप कैनवा पर ब्यूटीफुल स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। आप उन स्लाइड्स में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, अपने पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, या फिर चार्ट्स और ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा प्यारी लगे, ठीक है, अट्रैक्टिव आपकी प्रेजेंटेशन लगे। और इसी तरह अगर आपका बिजनेस है और आप अपने बिजनेस के लिए बिजनेस कार्ड बनाना चाहते हैं जिसमें आपका नाम हो, ईमेल हो, आपके बिजनेस की फुल डिटेल हो, तो वो भी आप कैनवा पर इजीली ड्रा कर सकते हैं। 8 नंबर पर आता है सीवीज और रिज्यूमे। देखो, अगर आपको जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है तो वो आपसे सीवी या रिज्यूमे तो जरूर मांगेंगे, तो वो आप कैनवा पर बना सकते हैं। तो आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा सीवी और रिज्यूमे में थोड़ा डिफरेंस कर देता हूँ। देखो, सीवी और रिज्यूमे बेसिकली दोनों डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपके तारुफ पर होते हैं, ठीक है। लेकिन सीवी ये होता है कि सीवी थोड़ा सा मुख्तसर सा होता है और एक स्पेसिफिक टॉपिक पर होता है, जबकि रिज्यूमे ना लॉन्ग होता है लेकिन एक उसका स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप इंजीनियर हो और आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपका जो सीवी होगा ना, उसमें आपका नाम, ईमेल, फोन नंबर वगैरह तो होगा ही होगा, लेकिन आपकी जो इंजीनियरिंग की जो फील्ड है उसके बारे में फुल डिटेल होगी कि आपने कब इंजीनियरिंग की और कितना तजुर्बा है आपका, उसमें कितनी महारत है, ये आपका होगा सीवी में। जबकि रिज्यूमे में आपकी शादी कब हुई, आपने कब तालीम शुरू की, कब तालीम का इख्तिताम किया, ये सब आपका रिज्यूमे में फुल डिटेल के साथ आए थे और उसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता, ठीक है। उसके बाद अगर हमें ई बुक्स बनाने हैं या डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो वो हम कैनवा पर इजीली ड्रा कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप चाहते हैं कि मेरी एक ऐसी जगह हो जहाँ मैं अपने हर नोट्स को सेव कर सकूं, हर नोट बनाकर सेव कर सकता हूँ और कोई भी डॉक्यूमेंट बनाकर सेव करूँ, तो कैनवा ही वो जगह है जिस पर आप अपने एक इल्म की दुनिया पा सकते हैं। आप अपने हर चीज़ क्रिएट करके उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने जितने भी फीचर्स बताए हैं वो सिर्फ इमेज पर मबनी है, तो कैनवा सिर्फ क्या इमेज ही बनाता है? बिल्कुल नहीं, कैनवा वीडियोस भी बनाता है। कैनवा वीडियोस के लिए भी है। आप अपनी वीडियोस को कैनवा में एडिट तक कर सकते हैं, उसमें आप बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हैं, म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, कोई डिलीट वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हैं। और तो और कैनवा पर आप यूट्यूब रील्स वीडियो, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरीज, ये सब आप बना सकते हैं। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, और जो आपके फेवरेट भी होगा मेरे ख्याल से, कि कैनवा को सीखने के बाद क्या हम इससे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे? तो इसका जवाब है जी हाँ। कैनवा एक स्किल है और हर स्किल की तरह कैनवा से भी हम अर्निंग के अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर अगर आप यूट्यूब थंबनेल बनाना सीख जाते हो, और सोशल मीडिया पोस्ट बनाना सीख जाते हो, पोस्टर बनाना सीख जाते हो, प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाना सीख जाते हो, सीवीज और रिज्यूमेज बनाना सीख जाते हो, और इसी तरह स्लाइड्स वगैरह बनाना सीख जाते हो, तो फिर दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। वो ये होता है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनमें आउट ऑफ कंट्री के लोग अपने आप को प्रोजेक्ट्स देते हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट्स देते हैं कि भाई हमने ये बनाना है तो हमें ये बना के दो, ठीक है। तो फिर आप अगर उसमें एक्सपर्ट होंगे तो आप उनको बना के देकर अर्निंग कर सकते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका है डायरेक्ट क्लाइंट्स के थ्रू, मतलब आप अपना एक अकाउंट बनाएं और यूट्यूबर्स वगैरह से रब्ता करें, भाई मैं वीडियो एडिटर हूँ या थंबनेल डिजाइनर हूँ और अगर आपको बनाना है तो आप हमसे रब्ता करें, ठीक है। तो वो आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स देंगे और आप उनको वो क्लाइंट ना करें, फिर उनसे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद हमेशा रखें, ठीक है, कि कैनवा को यूज करना सीख लेना, भाई कैनवा कैसे चलता है, कैसे यूज होता है, ये अर्निंग की गारंटी नहीं है। आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, अपने डिजाइन को ऊपर लेवल तक ले जाना पड़ेगा, ठीक है, और इम्प्रूव करना पड़ेगा और प्रोफेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना पड़ेगा और तजुर्बाकार बनना पड़ेगा, तब जाकर आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे इस चैनल पर और इस हमारे कोर्स पर कि इस कोर्स पर हम क्या क्या करेंगे। देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने कभी कैनवा के बारे में सुना ही ना हो या आपने कभी कैनवा के बारे में सोचा ही नहीं था, ठीक है, और आपको लैपटॉप तक ऑन करना नहीं आता, तब भी हम इस कोर्स को बिल्कुल जीरो से समझेंगे।
ठीक है, हम पहले टेम्पलेट्स बनाना सीखेंगे, हम पहले कैनवा के इंटरफेस के बारे में समझेंगे, उसके अंदर जो टूल्स हैं उनके बारे में समझेंगे, हम टेम्पलेट्स बनाना सीखेंगे, हम एलिमेंट्स यूज करना सीखेंगे, टेक्स्ट ऐड करना सीखेंगे, कलर्स ऐड करना सीखेंगे, कलर्स के बारे में जानेंगे तो थंबनेल बनाने के लिए कौन से कलर कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं। ठीक है, और इसी तरह हर चीज़ के बारे में जानेंगे। अगर आपको इस वीडियो में थोड़े थोड़े कोई मुश्किल वर्ड्स मिले तो टेंशन न ले, अगली वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल के साथ बताया हुआ है, वो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब और इसके बाद हम बनाएंगे प्रैक्टिकली डिज़ाइन, हम यूट्यूब थंबनेल बनाएंगे, फिर सोशल मीडिया पोस्टर बनाएंगे, पोस्ट बनाएंगे, और इसी तरह हम प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता एडवांस की तरफ जाएंगे। लेकिन हमारे कोर्स के एंड तक सबसे मेन टॉपिक ये होगा, हमारा मेन सबक ये होगा कि सिर्फ हम कैनवा को यूज करना ही ना सीख ले, बल्कि इंडिविजुअल तौर पर खुद से डिजाइन क्रिएट करना भी सीख ले। तो अब आगे बढ़ते हैं कि कैनवा फ्री है पेड है। तो जब मैंने सुना था तो मैंने सुना था कैनवा फ्री है, लेकिन जब मैंने देखा तो कैनवा के दो पार्ट्स हैं, एक कैनवा फ्री है जबकि दूसरा है जिसमें आपको पेड करना पड़ता है, पेमेंट वो लेना पड़ता है प्रीमियम, तो उसको कहते हैं कैनवा प्रो, और जो फ्री है वो कैनवा फ्री कहते हैं। कैनवा फ्री में आप वैसे तो हर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जिनको आपको पेड करना पड़ता है, आपको उसको प्रीमियम लेना पड़ता है। लेकिन उसके लिए भी परेशान नहीं होना, क्योंकि कैनवा ने उसके लिए भी हमारा एक सोल्यूशन रखा है, क्योंकि कैनवा के साथ होती हैं ऐप्स कनेक्ट होती हैं। आपको कोई भी काम करना है तो आप डायरेक्टली उन ऐप्स के साथ काम करके, अपना काम करके उसको कैनवा में अपलोड कर सकते हैं और वो डायरेक्टली अपलोड हो जाती है। इसलिए इस कोर्स का 99% हिस्सा हम सिर्फ कैनवा फ्री पर ही काम करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि कैनवा क्या होता है, कैनवा किस लिए यूज होता है, और कैनवा में हम यूट्यूब थंबनेल से लेकर सोशल मीडिया पोस्टर, सीवीज और रिज्यूमे, प्रेजेंटेशंस और ये सब चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने ये जानी कि कैनवा एक ऐसी स्किल है जो बिगिनर भी यूज कर सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि सिर्फ सीखने का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है प्रैक्टिस, हमें खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। इसलिए हम इस कोर्स में सिर्फ थ्योरीज नहीं देखेंगे, क्योंकि वीडियो देखने से हमें स्किल नहीं आ सकती। हम सिर्फ थ्योरीज नहीं देखेंगे, हम डिज़ाइंस भी क्रिएट करेंगे, प्रैक्टिकली डिज़ाइंस भी क्रिएट करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आप भी जीरो से CEO तक के सफ़र में हमारा साथ दीजिए, और जीरो से कैनवा सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आप कैनवा क्यों सीखना चाहते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।